नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं भारत का उपराष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपका 100% आ सकता है। जेल वार्डन यूपीएसआई का टारगेट या आपका संविधान का चल रहा है। जीएस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी भी आपकी टाइम से कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए इसमें दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 में जो है वो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो है 63 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 66 में उसका प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 66 में सिर्फ उपराष्ट्रपति में आपको ये दो ही आर्टिकल याद करने हैं। फिर है पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे जो निर्विरोध चुने गए थे और सबसे लंबे समय तक जो है वो उपराष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। मैंने जो प्रेसिडेंट वाली जो राष्ट्रपति वाली जो वीडियो आपकी बनाई है उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि वो पहला सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का पद है उससे लिया गया है, लेकिन हूबहू वैसा नहीं लिया गया है। अपने देश के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार जो है उसमें चेंजिंग करी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति का पद का जो एक जो होता है, मतलब वहां से उसके संविधान से उठा लिया गया, लेकिन उसमें चेंजिंग लाई गई है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। फिर निर्वाचन कैसे होता है? भाई उपराष्ट्रपति होगा तो निर्वाचन होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति का पद का निर्वाचन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति में डायरेक्ट नहीं होता है। हम लोग थोड़ी ना डालते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं, उसे सीधे नहीं चुना जाता बल्कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से आपका चुना जाता है। इनडायरेक्टली जो उसका होता है चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे नामांकित हो या निर्वाचित हो, सब वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आप जाके उस वीडियो में देखिए तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल मत के आधार पर होता है। अभी क्या प्रणाली है ये आपके जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये अलग थोड़ा सा डेप्थ में है, ये आपके उसमें नहीं आएगा। अगर मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आ जाता है कि कौन सी प्रणाली यूज की जाती है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये नहीं आएगा कि क्या होता है। फिर चुनाव इसका गुप्त होता है। गुप्त मतलब किसी को देख के नहीं बताया जाता है कि मैं वोट इसे डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर है उपराष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखा हो। मतलब जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की जो अर्हता है और जो एलिजिबिलिटी होती है लोकसभा के सदस्य की, वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए, और जो एलिजिबिलिटी राज्यसभा के सदस्यों को बनने के लिए होनी चाहिए वो उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। उसे केंद्र और राज्य के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब सेंट्रल और स्टेट में किसी भी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए। चुनाव में नामांकन के लिए 20 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है, जो कि ये कहें कि ठीक है भाई इनका जो है नामांकन करा जाए, और 15,000 रुपए की जमानत राशि की आवश्यकता होती है। अगर आप 1/6 वोट से कम वोट लाते हैं तो आपकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। फिर थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में क्या है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा उसको हटाया जाता है। मतलब राज्यसभा में अगर सभी सदस्य हामी भर देते हैं कि ठीक है भाई इनको हटा दिया जाए, तो उनको हटा दिया जाता है। हटाने का प्रस्ताव 14 दिन पहले उसको अग्रिम नोटिस देना होता है, मतलब उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होता है कि हम आपके हटाने का प्रस्ताव जो है लाने वाले हैं। फिर है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। फिर है उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन मान्य होता है। कोई भी नीचे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको नहीं सुन सकती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, मतलब राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसका आप ध्यान रखना बहुत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। उसकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होती हैं। मतलब जैसे लोकसभा में अध्यक्ष बैठते हैं, ठीक है, जैसे अभी वो हैं बिरला, ठीक है, उसी हिसाब से उसी तरीके से राज्यसभा में जो चेयरमैन बैठते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, निष्कासन हो जाता है या त्यागपत्र देता है, तो कुछ समय के लिए जो है उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के लिए काम करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक रह सकता है, मतलब कार्यवाहक रूप से वो 6 महीने तक रह सकता है, उससे पहले पहले राष्ट्रपति के चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल डेज में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति के रूप में काम करता है राज्यसभा के, लेकिन जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर रहा होगा तब वो जो है सभापति नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जो टोटल जो है वीडियो आपके उपराष्ट्रपति का, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ऐसे ही मैं सारी वीडियो बनाता रहूंगा जिससे कि आप जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीएसआई को आप टारगेट कर सके 100%। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों।